अच्छे चैप्टर के मैं और आप मिलकर बिल्कुल शानदार तरीके से इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने कहीं संख्या पद्धति जो चैप्टर है पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ रखा, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ साथियों, ये चैप्टर आपका बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर जो छोटा बेसिक है उसको बिल्कुल आसान तरीके से अपन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी इस सब्जेक्ट को अपन कंप्लीट पूरा करेंगे इस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पुराने हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें। करते हैं अपन नंबर सिस्टम को स्टार्ट। साथियों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास नंबर सिस्टम, जिसे बोला जाता है साथियों संख्या पद्धति। क्या बोला जाता है साथियों? संख्या पद्धति। अब देखो, संख्या पद्धति अपना गणित का पहला चैप्टर है। कहने का मतलब गणित की पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी का नाम है अपने पास संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए साथियों संख्या क्या होती है, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, उसको अपन आसान तरीके से पढ़ेंगे। साथियों, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर होते हैं साथियों 26 अक्षर, और मात्राओं की बात करें तो होती है साथियों 5। एक होता है अपने पास हिंदी, इसके अंदर होते हैं साथियों 36 अक्षर, और मात्राओं की बात करें तो वो होती है 12। ये इनके अपन कुंजी हैं, इंग्लिश को पढ़ने के लिए 26 अक्षर और हिंदी को पढ़ने के लिए 36 अक्षर। उसी प्रकार से साथियों अपने पास सब्जेक्ट होता है मैथ, तो इसके अंदर भी अपने पास चाबियां हैं। कितनी हैं? वो है साथियों 10। और ये जो 10 चाबियां हैं कितने तालों में लगेगी साथियों? ये लगेगी अपने पास 4। कहने का मतलब गणित के अंदर अक्षर कितने होते हैं? 10, और मात्राएं कितनी होती हैं साथियों? 4। साथियों, इस टॉपिक से थोड़ा अपन चलते हैं आगे। अगर बात करें इन तीनों सब्जेक्टों की अपन तुलना करते हैं, 100 स्टूडेंटों का अगर अपन समूह लेकर इन तीनों सब्जेक्टों की तुलना करें तो साथियों 100 में से लगभग 70 को तो अच्छा लगेगा हिंदी। अब बचे कितने? 30 में से ज़्यादा साथियों मान लो आप 25 लड़कों को अच्छा लगेगा, 25 छात्रों को अच्छा लगेगा इंग्लिश सब्जेक्ट, और बचे 5 को ही वो भी ज़बरदस्ती लगेगा अच्छा मैथ सब्जेक्ट। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गणित सब्जेक्ट होता है इतना हार्ड नहीं है जितना अपन समझते हैं। गणित बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, गणित एकदम बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। इसके अंदर अपने चांस रहते हैं अधिकतम से अधिकतम नंबर लाने के। अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपना जो बेस है वो अगर मजबूत है, तो गणित अपने को लगेगा बहुत ही अच्छा। तो साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए। हम वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो छोटी जो अपन गलतियां करते हैं उनको ही सुधारने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे कि संख्या क्या होती है। नंबर सिस्टम का जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन देखेंगे कि भाई संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले साथियों, संख्या को समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए भाई अंक क्या होते हैं, और अंक को बोला जाता है साथियों डिजिट। ये क्या होते हैं, इनके बारे में अपने को पता होनी चाहिए। तो साथियों, गणित के अंदर अंकों की संख्या होती है अपने पास कितनी? 10। और वो 10 कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसी प्रकार से कहाँ तक? 9 तक रहते हैं। और इन्हीं 10 अंकों पर अपने को ऑपरेशन करने हैं कितने? 4। पहला रहेगा भाग का, दूसरा रहेगा अपने पास गुणा का, तीसरा रहेगा जोड़ का, और चौथा रहेगा साथियों घटाव का। कहने का मतलब गणित के अंदर 4 मात्राएं होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इन्हीं से अपने गणित के जितने भी चैप्टर हैं सब क्लियर होंगे, चाहे कोई सा चैप्टर हो। बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत के अंदर अपन करते क्या है? या तो भाग देते हैं, और या फिर क्या करते हैं साथियों? गुणा करते हैं। इसके बाद में बात करें साथियों अपना वर्ग।
मूल की। इसमें अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं या गुणा करते हैं। बात करें साथियों किसी संख्या का वर्ग निकालने की, तो इसमें क्या करते हैं अपन, भाग देकर गुणा करते हैं। और बात करें अपन चक्रवर्ती ब्याज या फिर सरल ब्याज, इनमें भी अपन क्या करते हैं, जोड़ जोड़ बाकी गुणा भाग। कहने का मतलब इन 4 मात्राओं से ही अपनी पूरी गणित क्या होगी साथियों, स्टार्ट होगी और इन पर ही क्या होगी अपने पास खत्म। तो आइए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के साथ अपन इस चैप्टर को करेंगे स्टार्ट। तो साथियों संख्याओं के बारे में मैंने बताया, जो संख्या होती है वो किनसे मिलकर बनती है साथियों, अंकों। अब अंकों की संख्या साथियों अपने पास कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 2 अंकों से मिलकर बनती है क्या साथियों अपने पास संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साथियों 5, तो ये 5 क्या है अपने पास एक अंक है, लेकिन ये एक संख्या भी है। क्यों, क्योंकि ये जो 5 है ना, इसके गुणा में अपन 1 मान सकते हैं, तो ये क्या होगी साथियों अपने पास एक संख्या है। मैंने यहाँ पर लिखा साथियों 32, ये क्या है एक अपने पास संख्या है, ये क्या है साथियों संख्या। और बात करें इसमें अंकों की, तो अंक क्या है, एक तो 3 है, एक 2 है, ये क्या है साथियों अपने पास अंक है। अब इसी टॉपिक को अपन थोड़ा डीप जाते हैं। जैसे साथियों मेरे पास यहाँ पर है 725, ये क्या है अपने पास एक संख्या है, ये क्या है साथियों अपने पास एक संख्या है, ये है अपने पास एक संख्या। और बात करें इसमें अक्षरों की, अंकों की, तो अंक कितने हैं साथियों इसमें, एक 7 है, एक 2 है और एक 5 है। कहने का मतलब इसमें ये जो 725 हैं कितने अंकों से मिलकर बन रही है, 3 अंकों से मिलकर बन रही है। अब इसके अंदर साथियों एक होता है अपने पास स्थानीय मान, और एक होता है साथियों अपने पास जातीय मान। इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 725, तो जो 5 है इसका जातीय मान क्या रहेगा 5, 2 का जातीय मान रहेगा साथियों 2, और 7 का जातीय मान क्या रहेगा 7। अब बात करते हैं साथियों अपन स्थानीय मान की, तो जैसे कि ये 5 है अपने पास, इसका स्थानीय मान रहेगा साथियों 5 गुणा 1, और 2 का जो स्थानीय मान है वो रहेगा 2 गुणा 10, और जो 7 है इसका स्थानीय मान रहेगा साथियों 7 × 100। कहने का मतलब 5 का स्थानीय मान 5 है, 2 का स्थानीय मान 20 है, और 7 का स्थानीय मान क्या है साथियों 700। इससे अपने ये चीज़ क्लियर हो रही है साथियों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किसी भी संख्या के अंदर जो स्थानीय मान रहता है वो रहता है साथियों अपने पास फिक्स, और जो जातीय मान होता है साथियों वो रहता है अपने पास क्या फिक्स, और स्थानीय मान क्या रहता है साथियों वेरिएबल। कहने का मतलब स्थानीय मान स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 725, हम इसको कर देते हैं 275। अब देखो 5 का स्थानीय मान तो क्या रहे, जो 5 है उसका जातीय मान 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा और 2 का 2 रहेगा। ये क्या है साथियों अपने पास, ये है जातीय मान। लेकिन यहाँ पर जो 5 का स्थानीय मान है 5, और 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70, और 5 का है 5, और 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा साथियों 200। कहने का मतलब संख्याओं के अंदर जातीय मान तो फिक्स रहता है, लेकिन जो स्थानीय मान होता है अपने स्थान के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब करते हैं अपन आगे स्टार्ट। साथियों अपन यहाँ पर देखेंगे जो संख्याएं होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, किस किस आधार पर इनको अलग अलग भागों में रखा गया है,
तो उनके बारे में साथियों आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है साथियों अपने पास नंबर 1 पे, वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं भाई जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। साथियों हम किसी भी छोटे बच्चे को जब गिनती सिखाते हैं तो बोलते हैं कि 1 2 3 4 5, या फिर अपने को अपने माँ बाप ने गिनती सिखाई, अपने माँ बाप पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, लेकिन उन्होंने भी अपने को कहाँ से सिखाया 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब साथियों यहाँ से अपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो किसे कहा जाता है, जिनसे गणना प्रारंभ की जाती हो, गणना प्रारंभ की जाती हो, उन्हें क्या बोला जाता है साथियों, प्राकृत संख्याएं। तो ये जो प्राकृत संख्याएं होती हैं इसे दर्शाया जाता है n से, क्योंकि n का मतलब होता है नेचुरल, इसलिए प्राकृत संख्याओं को दर्शाया जाता है n से। और प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी साथियों, अपने पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगी साथियों, अनंत तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं साथियों अपन पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं साथियों, इन्हें बोला जाता है होल नंबर। तो अपन इसको किससे दर्शाएंगे साथियों, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अपन ने पढ़ा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जिनसे गणना प्रारंभ की जाती है। और जब प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्याओं में जीरो भी शामिल कर लिया जाए, तो अपने पास कौन सी संख्याएं मिलती हैं साथियों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है W से। तो हो गई अपने पास 0 1 2 3, और ये जाएगी कहाँ तक साथियों, अनंत तक। ये हो जाएगी अपने पास कहाँ तक, अनंत तक। तीसरे नंबर पर आती है साथियों अपने पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, और इन्हें बोला जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, तो ये संख्याएं क्या होती है साथियों, अपन ने पढ़ा धनात्मक संख्याएं, जीरो पढ़ लिया। अब कौन सी रही अपने पास, ऋणात्मक। कहने का मतलब पूर्णांक संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जिसमें धनात्मक संख्याएं भी आए और जिनके अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी आए और जिनमें क्या जीरो भी शामिल हो, और उन्हें क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए अपने पास इंटीजर बराबर माइनस के 5 हो गए, माइनस के 4 हो गया, माइनस के 3 हो गए, माइनस के 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 3, इसी प्रकार से ये जाएगी अनंत तक। ये कहलाती है साथियों अपने पास पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक के बाद में आता है अपने पास चौथे नंबर पर साथियों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और इन्हें दर्शाया जाता है R से, और R का मतलब होता है साथियों रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं, वो संख्याएं साथियों जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जहां पर जो Q है ना वो नहीं होना चाहिए अपने पास क्या, शून्य, और जो PQ होंगे वो होंगे साथियों अपने पास क्या, इंटीजर नंबर। अगर इस शर्त को कोई संख्या पूरी कर रही है तो वो क्या कहलाएगी साथियों, अपने पास परिमेय संख्याएं। तो इनके बात कर लेते हैं अपन रेशनल नंबर कौन से होंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों। सॉरी, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अपने पास 5, तो इसको देखते हैं भाई परिमेय संख्या है या नहीं है। तो साथियों इस 5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो ये जो 5 है ना, ये तो मान लो अपने पास P हो गया, और एक क्या हो गया अपने पास Q। तो कहने का मतलब इसको अपन किस आधार में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर 0 अपने पास नहीं है, क्योंकि Q का मान आ रहा है अपने पास 1। तो ये क्या होगी अपने पास परिमेय संख्या होगी, और 1 हो गया अपने पास 3/4, ये भी क्या होगी साथियों अपने पास परिमेय संख्या, क्योंकि इसको भी अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब साथियों जो परिमेय संख्या होती हैं उनको अपन
अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा साथियों, जिसे हो गया अपने पास 5, 3/4, 1/2, फिर लिख सकते हैं अपन 7/5। ये सब क्या कहलाएगी साथियों अपने पास परिमेय संख्याएं। अब देखते हैं अपन 5वें नंबर पर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं और इन्हें बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। इसे दर्शाया जाता है शायद क्यों से, चलो देख लेना आप। हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो साथियों अपरिमेय संख्याएं क्या होगी, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। जैसे साथियों मैंने यहाँ पे लिखा √3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने लिखा यहाँ पर पाई, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 + √5, ये भी क्या है साथियों, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब आगे देखते हैं साथियों, अपने पास है 6ठे नंबर पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और साथ में पढ़ेंगे इनके भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो साथियों अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जिनमें स्वयं का भाग चला जाए और एक का भाग चला जाए। कहने का मतलब वो संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। जिस साथियों मैंने यहाँ पर लिखा 5, अब ये जो 5 है इसमें भाग जाएगा अपने पास कितने का, 5 का भी जा रहा है और इस संख्या के अंदर 1 का भी भाग जा रहा है। तो ये क्या है अपने पास एक अभाज्य संख्या है। इसमें और कोई भी संख्या का, दुनिया की किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें सिर्फ 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा है। एक तो 5 का जा रहा है पूरा पूरा और 1 का जा रहा है। तो ये क्या होगी अपने पास अभाज्य संख्याएं। अगर मैं यहाँ पर लिखा मैंने 7, तो ये भी क्या है साथियों अभाज्य, क्योंकि एक तो इसमें 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी साथियों अपने पास अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जो संख्याएं स्वयं, एक तथा अन्य किसी और संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, इन्हें बोला जाता है साथियों क्या, भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे साथियों मैंने यहाँ पर लिखा 12, अब ये जो 12 है इसमें 12 का भी भाग जाएगा, इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, इसमें 4 का भी भाग जा रहा है और इसमें 6 का भी भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब ये 12 क्या होगी अपने पास एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखा साथियों मैंने जैसे 4 लिख दिया, अब 4 में 4 का तो जाएगा, 1 का भी जाएगा और इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य और भाज्य संख्याओं को समझने के लिए अपन इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जैसे अभाज्य के अंदर कितने अक्षर हैं, पूरे 3, और भाज्य में कितने अक्षर हैं, 2। तो कहने का मतलब ये बड़ा शब्द है अपने पास, तो इसमें कम संख्याओं का भाग जाएगा। कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं के अंदर सिर्फ 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो स्वयं का और एक का। और भाज्य संख्याओं के अंदर पूरे सिर्फ 2 अक्षर हैं, तो इसमें अधिक संख्याओं का भाग जाएगा। कहने का मतलब समझने के आधार पर। तो भाज्य संख्याएं किसे बोला जाता है, वो संख्याएं जो स्वयं, एक तथा अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या बोला जाता है साथियों, भाज्य संख्याएं। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं यहाँ पर 7वें नंबर पर एक होती है साथियों अपने पास सम, और एक होती है साथियों विषम संख्याएं। तो ये क्या होती है, सम और विषम। तो सम तो होती है साथियों जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, और विषम क्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो साथियों सम संख्याएं क्या होगी, इनकी एक और परिभाषा हो सकती है अपने पास समझने के आधार पर, वो संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उन्हें क्या बोला जाता है साथियों, सम संख्याएं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
12, ये क्या है? सम संख्या है। मैंने यहाँ पे लिखा 118, ये भी क्या है? सम संख्या। क्योंकि इसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ रहा है 6, और इसमें भी 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ रहा है? 59। कहने का मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें बोला जाता है क्या साथियों? सम संख्याएं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें बोला जाता है साथियों क्या? विषम। विषम की अगर बात करें तो जैसे अपने पास मैंने लिखा है यहाँ पर 7 में 2 का भाग नहीं जाता, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर मान लो 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा, और यहाँ पर लिख दिया साथियों अपने 9, तो 9 के अंदर भी 2 का भाग नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों, ये क्या कहलाएगी अपने पास? विषम संख्याएं। तो हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनके बारे में आज हमने बात की। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन नए नए वीडियो लाते रहेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।